एक आदमी हमसे बोला हमको नहीं भगवान का नाम लेना है तो क्या है, तुम जबरदस्ती लगाओगे जी। हमने कहा बच्चा भगवान के पास में वो साधन है को एक सेकंड में तुम नाक रगड़ते रगड़ते पूरी नाक घिस जाएगी तुम्हारी। नाम लेना क्या कहती हो। हाँ, उनके पास तो ऐसी चाबी है। हाँ, चाबी है। हाँ। एक बार क्या कोई भी संत भूखा मर जाए लेकिन किसी की चोरी चमारी नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना? नहीं करेगा। हाँ, हाँ, सही कहते हैं। तो इसीलिए उसको दान दिया जाता है। भाई इसको 2 रोटी तो भूखा होगा। अब वो संत की बात है। अब कई लोग संत का वेश बना करके और वो कहें तो वो उदाहरण एग्जाम्पल नहीं होता। हाँ, जैसे हमको एक आदमी यहाँ मिला, जो लिट्टी हनुमान है ना जी, तो वहाँ पर मिला तो क्या किया, बोले इनको चाय देते हैं तो ये चाय वही दुकानदार को दे देंगे, उससे पैसा ले लेंगे, 2 रुपया कम दे दे। 10 रुपये की चाय ली और पिएंगे नहीं, उसी को वापस कर देंगे, वो 8 ही रुपया ले लेंगे और पैसा ले जाके वो संत थोड़ा शराब पिएंगे। वो तो भाड़ुआ है। मतलब की बात है कि इस प्रकार से ये बात कौन कहते हैं जानते हैं, जो कभी एक पैसा किसी को दान नहीं देता हो। वो लोग एक कमेंट्री देते हैं कि इनको रोटी देते तो रोटी बेच देती। अरे भाई हमने दान दे दिया, वो जाने उसका कर्म जाने। वो तो ठीक है लेकिन भाई आखिर जैसे जिसने दान दिया तो उसका पाप कहाँ जाएगा। पाप कहाँ जाएगा, तो उसका दिया हुआ पाप वो बटोर के ले जाते हैं। समझ रहे हैं, जो नाक सिकोड़ने वाले होते हैं वो दान दी जो सेवा करता है आप समझ उसका पाप जो है वहाँ जाता है। निंदा करने वाले भाई। हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम आपको वो चीज़ सुनाएंगे जो आपने कभी नहीं सुना होगा। परमहंस श्री राम मंगल दास जी जो अयोध्या के गोकुल भवन अयोध्या के संस्थापक हैं, जो नित्य गोपाल दास जी भी उनको गुरु मानते थे, क्योंकि जो है कुछ ग्रंथ उन्होंने परमहंस श्री राम मंगल दास जी ने ही नित्य गोपाल दास जी के बारे में भविष्यवाणी किया है। ये पूर्व जन्म के बहुत बड़े जो है सिद्ध तपस्वी संत थे और इनके मन में एक लोकेशना बाकी थी कि मैं इतना बड़ा सिद्ध हूँ और इतना बड़ा मुक्ति की कगार पर भी हूँ, लेकिन सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन एक चीज़ नहीं प्राप्त। वो चीज़ क्या है कि मुझे जो है संसार में कीर्ति नहीं, मेरा नाम नहीं हुआ। क्योंकि व्यक्ति के अंदर एक कोई भी वासना यदि बाकी रहती है तो परमात्मा उसको दोबारा धरती में भेजते हैं उस वासना को पूरी करने के लिए। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो मुक्ति की इच्छा रखता है, भक्ति की इच्छा रखता है, तो संकल्प विकल्प कुछ भी ना करे, अपने जीवन में न कोई संकल्प करे ना कोई विकल्प करे, जैसे प्रभु जिलाए वैसे जिए और अंत में छोड़ करके भगवान के पास जाने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहे, वही सच्चा भक्त। यदि जरा भी कोई संकल्प विकल्प हुआ कि मैं आगे ये करूँगा, आगे ये करूँगा, तो परमात्मा की इच्छा के अनुसार उसको दोबारा धरती में फिर अवतार लेना ही पड़ता। यही कारण से जो है नित्य गोपाल दास जी को इस धरती में दोबारा जन्म लेना पड़ा, अवतार जन्म लेना पड़ा। और जन्म लेने के बाद जो है उनको जो है जैसा उनके मन में था कि संसार में मेरा नाम हो, तो आज जो है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के संस्थापक हैं। पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में उनका नाम हो गया। सैकड़ों उनके आश्रम हैं और उनका आश्रम भी बहुत अच्छे आश्रम हैं। उनके शिष्य भी बहुत संस्कारी जीव हैं। तो ये पूर्व जन्म के बहुत बड़े सिद्ध महात्मा थे। मुक्तावस्था उनको प्राप्त होने वाली थी, लेकिन कुछ भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। तो भगवान कुछ ना कुछ यदि भविष्य में कोई कार्य करवाना होते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है वासना डाल देते हैं, उसी के वशीभूत होकर के उसके मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न हो जाता है। उसी संकल्प विकल्प के अनुसार उसके मन में परम नित्य गोपाल दास जी महाराज जी के मन में संकल्प हुआ कि मैं जो है मेरा संसार में नाम हो। ऐसा संकल्प करते करते उन्होंने शरीर छोड़ देते हैं। उसी संकल्प स्वरूप उनका फिर जो नित्य गोपाल दास जी के रूप में जन्म होता है। फिर वो जो है बड़ी छावनी, बड़ी छोटी छावनी के बहुत बड़े जो है महंत बनते हैं। महंत बनने के बाद धीमे धीमे बहुत से चेला चापड़ होते हैं, बहुत से सारे भक्त होते हैं। अंत में उनके और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के संस्थापक वो अध्यक्ष बनते हैं। आज पूरी दुनिया में भारत में उनका नाम। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यदि ये मानो यदि संसार में ही लगे रहेंगे तो इनको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि ये जो है
माने संसार में कम लगेंगे, संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, केवल साधन भजन में ही डटे रहेंगे, तो इनको अवश्य भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। जैसे उन्होंने वरदान मांगा, उस वरदान के अनुसार उनको सब कुछ प्राप्त हो, क्योंकि उनके पास पूर्वजन्म का अथाह पुण्य था। उस पुण्य के बल पर उनको कीर्ति मिली, धन मिला, दौलत मिला, सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन वो भजन नहीं कर पाए। भजन इसलिए नहीं कर पाए, संसार में देखो दो ही काम हो सकता है, या तो भजन ही कर लो या तो संसार का कार्य कर लो। तो संसार का काम करने वाला भजन नहीं कर सकता, और भजन करने वाला संसार का काम नहीं कर सकता। या तो उच्च कोटि के अवतारी जो संत होते हैं वो दोनों काम, क्योंकि पहले वो तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते हैं। अब भगवान की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति होने के बाद जो है, फिर वो भगवान की इच्छा से जो है फिर समाज का काम करते हैं, क्योंकि वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता, मुक्तावस्था को प्राप्त होते, उनके पास सिद्धि हो जाती। तो जो ऐसे संत होते वो 84 के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। यही थोड़ी कमी जो है नित्य गोपाल दास महाराज जी से हुई। उन्होंने पहले किसी जंगल में जाकर के घोर तपस्या नहीं किया, साधना नहीं किया, परमात्मा से वरदान नहीं प्राप्त किया, लेकिन डायरेक्ट महंत बन गए। महंत होने के बाद फिर भजन नहीं हो पाता, क्योंकि व्यक्ति संसार में जुड़ जाता। यही कमी की वजह से उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन वरदान के अनुसार उनको सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं। यही थोड़ी कमी होने की वजह से उनका जो है, अब क्या होगा भविष्य में, गति तो उनकी होगी, ये 100% गारंट, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं, मुक्त नहीं होगी। हो सकता है फिर अगला जन्म हो, फिर भगवान की लीला क्या है वो अगला माने जो संकल्प के अनुसार उनका जन्म हुआ, उन्होंने अपने भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। अब वहीं परमहंस श्री राम मंगलदास जी के सामने जब स्वयं मृत्यु देवता, मृत्यु माने जिसको जो जन्म जीव को मरते समय अपने साथ ले जाती है या मारती है, उसी का नाम मृत्यु है। मृत्यु पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, इसके बारे में एक छोटा सा परमहंस श्री राम मंगलदास जी के सामने मृत्यु प्रकट हुई, और उन्होंने क्या कहा कि मृत्यु पर कैसे माने विजय प्राप्त की जा सकती है। वो विजय प्राप्त कैसे करें, तो मृत्यु देवता स्वयं कहती है कि राम नाम जे जन जपे, ते हरि के ढिग जाए, मेरे सिर पर चरण धरी, चढ़ विमान हर्षाए। मृत्यु कहती है कि जो राम नाम का अखंड जाप करता है, वो जो सीधा भगवान के धाम चला जाता है। वो मेरे सिर में पैर रख करके सीधा विमान में बैठ करके सीधा उसकी प्रशंसा की, तो उसकी प्रशंसा करने में आपको पुण्य मिला, आपके पातक टर गए। और कभी आपके मन में थोड़ी सी मलिनता आ गई, अरे ऐसा पाखंडी है, ये है, वो है, वो ऐसा है, वो वैसा, तो वो सब उससे दुगने और आ गए, समझे। तो इसलिए जो है लोग बाग संतों के दर्शन से पूर्ण लाभ नहीं ले पाते, समझ रहे। पूर्ण लाभ चाहिए आपको तो अपने भाव को पक्का परिपक्व करो और भगवान से जुड़ो, भगवत दर्द। चलो भाई, महात्मा जैसे जो भिखारी बैठे हैं, अब भिखारी से एक आदमी कहता है, अरे ये तो अच्छा हल जोतने लायक है। हाँ, कहते हैं। हाँ, कहते हैं हमारे, बिल्कुल कहते हैं। मजबूरी नहीं कह सकता इसको 300 रुपये मिले दिन की, यहाँ बैठा 10-10 पैसे 1-1 रुपया मांग रहा है। तो इस प्रकार की भावना आप ले आएंगे तो कोई फायदा नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है ना, उसका कुछ बिगड़ता है। हाँ, उसका नहीं बिगड़ता कुछ। उसके सामने भी ऐसी परिस्थिति है, तब भीख मांग रहा है, वो कोई अपने सुख से नहीं मांग रहा है, उसके सामने में ऐसी परिस्थिति है। हम कोई आदमी दान दे रहा है, उसको भगवान ने उसकी योग्यता दी है, भगवान ने दी है योग्यता, तब वो दे रहा है। तो भगवान की दी हुई वस्तु को भगवान के ही निमित्त न दे रहा है कि चलो ये किसी भी प्रकार से भगवान का नाम तो लेता है, किसी भी प्रकार से हमसे नहीं बनता लेते तो ये तो लेता है, चलो इसको भाई 2 रोटी, 1 रोटी 2 रोटी है, मुट्ठी भर दाना या पैसा 2 पैसा दे दो, ठीक है नहीं, इसी भाव से ना करते हैं। अब हम आपको बताएं, आप एक बात सोचिए, कबूतर को दाना क्यों डाला जाता है, ये आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। कबूतर को दाना क्यों डालते हैं,
देखा होगा आपने राजस्थान तरफ में खूब डालते हैं। खूब कबूतर को दाना डाला जाता है। अच्छा, वो कबूतर की एक विशेषता है, अच्छा अच्छा। आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, जानकारी हो या ना, कबूतर अगर कोई पेड़ खड़ा है आपका, गेहूं का हो, चना का हो, या आपका बाजरा का हो, ज्वार का हो, उस पे नहीं कबूतर उस बाल में से कभी दाना नहीं निकाल के खाएगा। नहीं खाएगा। कबूतर खाएगा और जमीन में पड़ा हुआ दाना खाएगा। अच्छा, इतनी विशेषता है उसकी, वाह। इसलिए उसको दाना डाला जाता है। और उसको दाना नहीं मिलेगा तो कंकड़ खाएगा कबूतर। कबूतर। अरे राम। हाँ, हाँ, वो पेड़ पे बैठ के या बाल पे खा नहीं नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। खाता हुआ तो हमने नहीं देखा हो। नहीं नहीं देखोगे तुम। तो इसीलिए कबूतर को दाना डाला जाता है। संतों की सेवा क्यों की जाती है? इसीलिए संतों की सेवा की जाती है। कोई भी संत भूखा मर जाए लेकिन किसी की चोरी चमारी नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना? नहीं करेगा। हाँ, हाँ, सही कहते हैं। तो इसीलिए उसको दान दिया जाता है। भाई इसको 2 रोटी दो, भूखा होगा ये। जी। अब वो संत की बात है। अब कई लोग संत का वेश बना करके और वो कहें तो वो उदाहरण एग्जाम्पल नहीं होता। हाँ, सत्य। जैसे हमको एक आदमी यहाँ मिला, जो लिट्टी हनुमान है ना, वो। जी। तो वहाँ पर मिला तो क्या किया, बोले इनको चाय देते हैं तो ये चाय वही दुकानदार को दे देंगे, उससे पैसा ले लेंगे, 2 रुपया कम दे दे। 10 रुपये की चाय ली और पिएंगे नहीं, उसी को वापस कर देंगे, वो 8 ही रुपया ले लेंगे और पैसा ले जाके वो संत थोड़ा शराब पिएंगे। वो तो भड़ुआ है। मतलब की बात है कि इस प्रकार से ये बात कौन कहते हैं जानते हैं? जो कभी एक पैसा किसी को दान नहीं देता हो, सही है। वो लोग एक कमेंट्री देते हैं कि इनको रोटी देते तो रोटी बेच देती। अरे भाई, हमने दान दे दिया, वो जाने उसका कर्म जाने। सत्य। वो तो ठीक है, लेकिन भाई आखिर जैसे जिसने दान दिया तो उसका पाप कहाँ जाएगा? पाप कहाँ जाएगा? तो उसका दिया हुआ पाप वो बटोर के ले जाते हैं। समझ रहे हैं? जी। जो नाक सिकोड़ने वाले होते हैं वो दान दी जो सेवा करता हाँ, है आप समझ गए। उसका पाप जो है वहां जाता है। निंदा करने वाले। भाई एक आदमी बोला यार स्नान करना है, गए नदी में गया, अरे यार इस नदी का पानी गंदा है। तो नदी बोली ये गंदगी जो है मैं थोड़ी रखती हूँ, बोले तो मैं तो गंगा जी को दे देती हूँ। सब नदियाँ मिलकर गंगा जी में ले जाती हैं। तो गंगा जी के पास गया, नहाना था यार, ये पानी थोड़ा अशुद्ध है। तो गंगा जी बोली हम थोड़ी शुद्धि रखती है, मैं तो ले जाके समुद्र में दे देती हूँ। समुद्र के पास पहुंचा तो समुद्र में भी यही बात कही। समुद्र बोला मैं नहीं रखता हूँ, ये जिसकी गंदगी है उसी के पास पहुंचा देता हूँ, मैं तो वर्षा के द्वारा उसी के दरवाजे पहुंचा देता हूँ। सही बात। समझे? जी जी। ये कुछ नहीं है। इस संसार में सारी प्रक्रिया इस प्रकार से है। माने जिसकी हम यदि निंदा करेंगे उसका पाप हमारे ऊपर हम आएगा। आएगा। जो स्तुति करेगा तो उसका पाप कहाँ जाएगा? सही है। आप बताओ, उसका पाप जाएगा कहाँ? सही है, सही है। उसका पाप जो है जो उसकी निंदा करेगा उसके पास जाएगा। जी जी। अरे महाराज, जैसे हम दुकान पे बैठते हैं हाँ तो बहुत से मतलब साधु सन्यासी हैं, आते हैं हाँ हाँ। बेस में। अब उन्हें जैसे पैसे मांगते हैं तो मैं पैसे न दे के उन्हें एक बिस्कुट दे। भोजन दे देता हूँ। नहीं नहीं ठीक है, वो तुम मांगने को कोई आए तो उसको दो, जितना वो मांगे उतना मत दो, लेकिन जो तुम्हारी श्रद्धा हो तुम दो। महाराज इस समय मुसलमान भी बहुत सारे अरे देश बदल शहरों में महाराज जी घूम रहे, बड़ा विचित्र समय बदल गया। वो बात छोड़ो, मुसलमान वो मुसलमान है। नहीं नहीं उस ऐसा है, हम बताएं। देखो आप नहीं जान रहे, आप रामायण पढ़ी है। रामायण में जब रावण युद्ध में हारने लगा तो भागा, तो उसने सोचा यार राम जो है यज्ञ की रक्षा करते हैं तो चलो यज्ञ किया जाए। यज्ञ करने लगा, हैं? गया यज्ञ करने लगा, अजय यज्ञ, अजय। हैं?
तो विभीषण को पता चला, विभीषण तुरंत भगवान राम से कहा, नाथ कर रावण एक जागा और सिद्ध भय नहीं मरे भागा। अगर उसका वही यज्ञ सिद्ध हो गया तो बोले, भगवान बोले क्या किया जाए, तो करिए विध्वंस, जाए कैसे हुई, उसको विध्वंस करिए। अब भगवान तो यज्ञ की रक्षा करते हैं। अब इस प्रकार से कोई इस प्रकार से काम करे ना तो उसका परिणाम भी उल्टा हो जाता है। फिर उसका जाके रावण का यज्ञ विध्वंस किया, हनुमान जी लक्ष्मण जी सबको पहुंचा के, अंगद सबको पहुंचा के सेना को पहुंचा, जाओ विध्वंस करो। तो ऐसी नहीं है, उसका सारा कार्यक्रम तो भगवान के हाथ में ना है, भगवान के हमारे तुम्हारे नहीं। कोई मुसलमान मांग रहा है तो मांगने दो, हमारा क्या मांग रहा है, हैं? वो तो भगवान को ना उसका श्रेय देना है, उसका निर्णय तो उनको ना करना है। हाँ, जो जैसे हमको थोड़ी करना है, जो जैसे कर्म करे हाँ? होगा, सही है। अच्छा, मुसलमान जो है ईमानदारी से मुसलमान, सन्यासियों जैसा भेष बना लिए। पहले तो जो फकीर थे उनका तो ठीक था, अच्छा था। अब सन्यासी जैसा कपड़ा पहन लेते हैं, टोपी बांध लेते हैं, वो सब कर लेते हैं। देखो दम्भी लोग, जैसे कालनेमी राक्षस था, हाँ, सही। और महात्मा कितना बढ़िया महात्मा होना था, कितना बढ़िया है, सर मंदिर पर बाग बनावा, सब बना बनू के बढ़िया मंदिर बनाए, बढ़िया तालाब बना है, बगीचा लगा है। अब बस वहाँ बैठे बैठे वो मार दिया, अरे राम 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 राम, वो राम जी को देखो वो मान लग गया, अरे देखो वो ठीक रहा, वो मर गया राक्षस, वो मर गया। देखो वहीं बैठे बैठे कथा कहने लगा, पेड़ के नीचे बैठे। हनुमान जी ने सुना रही है कि भगवान के कोई भक्त है, कथा कह रहा है, कथा कह रहा है। बोले मैं यहाँ से देख रहा हूँ, बहुत महान रावण राम है, सही। राम का और रावण का युद्ध हो रहा है, मैं यहाँ से बैठे बैठे गुरु की कृपा से देख रहा हूँ। गुरु की बात। और तुमको ये कृपा चाहिए हो तो तुम जल्दी जाओ, इस तालाब में स्नान करके आओ, मैं तुमको दीक्षा देता हूँ, मंत्र देता हूँ, गुरु मंत्र देता, गुरु मंत्र देता हूँ, तो गुरु की कृपा से तुम भी देखने लगोगे, यहाँ से देख जाओ। तो इस प्रकार से इन सब बातों को परमात्मा बड़ा अच्छे ढंग से समझता है, समझो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, जनता को उस परमात्मा की सत्ता समझो पहले तो। जनता क्या धोखा देगा, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कोई किसी को धोखा देता है ना, कोई किसी को सेवा करता है ना, कोई किसी से सेवा कराता है। ये तो सब भगवान परमात्मा अपने आप का। देखो भगवान के पास में ऐसा व्यवस्था है, एक आदमी हमसे बोला हमको नहीं भगवान का नाम लेना है, तो क्या है, तुम जबरदस्ती लगाओगे जी। हमने कहा बच्चा, भगवान के पास में वो साधन है, एक सेकंड में तुम नाक रगड़ते रगड़ते पूरी नाक घिस जाएगी तुम्हारी। सही है। नाम लेना क्या कहती हो। हाँ, सही है। उनके पास तो ऐसी चाबी है। हाँ, चाबी है। हाँ, एक बार क्या हुआ कि भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार दिया, देवता स्वतंत्र हो गए। वो हिरण्यकश्यप के आतंक से वो बहुत त्रस्त थे, तो देवता लोग मनमानी करने लगे। अब उनको भगवान की कोई जरूरत नहीं है। जी जी। तो जब वो इस प्रकार से करने लगे तो भगवान ने एक तारकासुर नाम का राक्षस पैदा कर दो, पैदा कर दिया। तो तारकासुर ने डंडा डाल दो, हैं? और तमाम राक्षसों ने जब इनके पड़े डंडा, हैं, भय देव सुख संपत्ति रीति, सुख और संपत्ति से खाली हो गए, हैं, तो फेंके जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। फिर आ गए भाई, वही आ गए, हैं, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोदो हितकारी जय सुराई सिंधु स्थापिय कंता, हैं। तुम्हारा से कथा पूरी कथा मेरे पे ही आ गई। नहीं, तुम्हारे ऊपर नहीं आ गई। मतलब कोई भगवान को नहीं मानता है तो मानने का परमात्मा के पास में बड़ा सुंदर उपाय है। उनको कुछ परिश्रम थोड़ी करना है, उनको तो बस हो गया। हास विलास, भगवान मुस्कुराए कि उनकी माया फैल गई बस। तो फिर महाराज पहले वहीं टाटी घाट चला जा, क्या करें? अब टाटी घाट चलो, जोतारी। हाँ, हर साल तो नहीं जा पाए। तो अब ये वीडियो को अब ज़्यादा बड़ा नहीं करते। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तों का आदर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियाँ डमरों के विरोध संघर्ष करना, छुआछूत रंग भेदभाव को मिटाना, गांव-गांव मोहल्लों में जा कर के मानव धर्म की शाखाएं खोलना, स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, यह मानव धर्म के उद्देश्य है।
संत वाणी क्या है? मनुर्भवा, कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है और सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये जो है, ये देखिए महाराज जी का जो है जैसे तैसे अपना जीवन है। ये तो ये देखिए जंगल का क्षेत्र है, इलाका है, छोटी छोटी कुटी है, आश्रम है। ये देखिए, हाँ, ये इस तरह से संत लोग रहते हैं। ये देखिए टीना है, टीना में भी महाराज जी अपना रहते हैं, गुजारा करते हैं। बहुत पुरानी ये कुटी है। इसमें इनको जो है पुट्टी उट्टी या टाइल्स वाइल लगवाने के लिए आग्रह कई बार हमसे कह तो चुके हैं, लेकिन अब इतना पैसा हमारे पास नहीं है जो कि लगाया जाए। देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के सिवा यहाँ कुछ नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसलिए जीवन में इसके सिवा कुछ है भी नहीं। और इस तरह से इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। इस समय हम चित्रकूट में आए हुए हैं। एक बहुत अच्छे सिद्ध संत हैं, उन्हीं को जो मोबाइल भी देना है, कुछ जो साग सब्जी देना है, आम देना है, इस तरह बहुत सा सामान देना, कुछ बर्फ़ी पेड़ा भी दे, वो भोग लगाने के लिए डूब इत्यादि देना है। तो ऐसे संत लोग, आप लोगों के कुछ भक्त लोग आ जाते हैं, कुछ हमारे माध्यम से। इस तरह संत सेवा चलती रहती है। इस समय भक्त लोग भी भेजना कम कर दिए हैं, इसलिए हम भी जो है जंगल के महात्माओं के पास न जा पाते हैं और न दे पाते। और जब तक आप लोग भेजेंगे नहीं तब तक हम पर्याप्त मात्रा में दान नहीं कर पाएंगे। थोड़ी बहुत तो देते रहेंगे जितना हमारे पास है। तो इसलिए अब जो है इस तरह से चित्रकूट धाम में और संत सेवा से बढ़कर तीनों लोग में कुछ है ही नहीं। बार बार हम कहते हैं राम नाम का जप और संत सेवा। जो राम नाम का जप कर लिया, संत सेवा कर लिया, वो समझो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो गया। उसके समान तीनों लोकों में कोई पुण्य नहीं। क्योंकि संत सेवा, राम नाम का जप क्या है? संत सेवा एक वृक्ष का जो है नीचे की जो है जड़ है, और जो है फल क्या है? वो राम नाम है। तो जब जड़ में हम नहीं सींचेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि भाई जो संत सेवा करेंगे तभी राम नाम पर विश्वास बढ़ेगा, तभी राम नाम का फल मिलेगा। क्योंकि संत सेवा से ही राम नाम का चमत्कार और राम नाम का अनुभव होता है। इसलिए आप लोग हमेशा, और जो शाखा पत्तियाँ हैं ये नाना प्रकार के शुभ कर्म हैं, दान पुण्य यज्ञ जप तप, शाखा पत्ती हैं। तो शाखा पत्ती में कितना भी हम पानी डालेंगे, जब तक हम जड़ में पानी नहीं डालेंगे या संत सेवा नहीं करेंगे तब तक एक समय ऐसा आएगा सब सूख जाएगा। क्योंकि राम नाम जपने का भी पूरा फल नहीं मिलेगा, दान पुण्य जो करते हैं उसका भी कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम चरण